एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका द अगस्त एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों की क्वेरीज़ थी और हम लोगों का आपकी क्वेरीज़ के ऊपर एक वादा था कि हम मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस तक आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो एसआई भर्ती परीक्षा और आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए प्रोवाइड कराएंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने कल जो था वो मैथ्स के एसआई भर्ती परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया था। उनको एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, हमने उनके बारे में बात की थी, सिलेबस के बारे में बात की थी। आज से हम जो है अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और अभी हम बिल्कुल ये मानकर आपको स्टार्ट करा रहे हैं कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे जैसे आप लोग सब्जेक्ट के साथ सहज होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो बढ़ाते चलेंगे, ताकि आप लोगों को बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को एसआई भर्ती परीक्षा और आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला आज की क्लास परसेंटेज की हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, लर्निंग स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, परसेंटेज जो है वो हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली अलग से मेंशन है, प्रतिशत, यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। हमने कल भी देखे थे, कई क्वेश्चंस थे जो परसेंटेज के ऊपर डायरेक्ट बने हुए थे। तो आज हम समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई पहली बार अगर प्रतिशत पढ़ रहा हो तो उसके लिए प्रतिशत समझना आसान हो जाए। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा हम जानते हैं, प्रति और शत। आप मुझे एक बात बताइए साथियों, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? हर दिन। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है? हर वर्ष। प्रतिशत का मतलब क्या होगा? प्रतिशत, यानी कि हर शत, हर 100 पर, अर्थात 100 को आधार मानकर की जाने वाली गणनाओं को हम प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर सिस्टम है जिस नंबर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं साथियों वो नंबर सिस्टम 100 के रिपीटिशन में चलता है। 1 से 100, फिर वापस 101 से 200, फिर वापस, यानी ये रिपीटिशन जो है वो 100 के फेस में चलता है। गणनाओं को आसान बनाने के लिए हमें एक आधार की आवश्यकता होती है और वो आधार हम 100 मान के जब गणना करते हैं तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, आप साथ में चाहें तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं कि 100 को आधार मानकर की जाने वाली गणना को हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि ये प्रतिशत का सिंबल है दोस्तों। प्रतिशत की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कोई संख्या ली जाएगी 10 प्रतिशत, यानी कि 10 जो है वो, अब मैं 10 की गणना करूंगा 100 के आधार पर, तो मैं कहूंगा 10% है। यदि मैं कहता हूं कि 10 50 की तुलना में कितना है, तो क्या ये गणना 100 के आधार पर है? नहीं साथियों, ये गणना 100 के आधार पर है। तो 10 को जब मैं 50 के आधार पर लेता हूं तो मैं उसे प्रति 50 तो कह सकता हूं, प्रति 50 कह सकता हूं, बट प्रतिशत नहीं कह सकता हूं। तो प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी गणना को जब मैं 100 का आधार मान के करता हूं तो उस गणना को कहा जाता है प्रतिशत। प्रति का मतलब हम आम भाषा में भाग देना समझते हैं, हर एक समझते हैं, इसीलिए इस प्रतिशत के चिन्ह को समझने के हिसाब से हम 1/100 से डिनोट करते हैं। यानी कि 100 का कितना भाग वो संख्या है वो बताने वाला चिन्ह है प्रतिशत। प्रतिशत का ये चिन्ह एक चिन्ह है और गणना का आधार है 100। अब हम इसका एक एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यदि मैं लिखता हूं 50, केवल मैंने 50 लिखा है तो इसमें ना कोई तुलना है ना कोई आधार है। यदि मैं लिखता हूं 50% अब तुलना, गणना का आधार हो गया है 100। यदि मैं कहता हूं 45%, यानी कि ये 100 की तुलना में 45 है, यानी जैसे मैंने बताया था कि प्रतिशत के चिन्ह को मैं 1/100 लिखता हूं, 45/100, यानी 100 की तुलना में वो संख्या कितनी है? 45। अब अगर मैं आपको एक कदम आगे लेके चलूं
इस एक कदम आगे में मैं कहता हूं कि 45 जो है, या मान लीजिए 30 जो है, वो 50 का कितना भाग है। अगर 30% कहूंगा तो वो 30 100 का भाग हुआ, लेकिन अगर मैं 50 की बात करूंगा तो वो 50 का कितना भाग हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 30/50 गुणे 100। यानी कि जब ये मैंने 30 का अपना खुद का भाग निकाला तो वो 30 का 30 खुद आया। 30 का जब मैंने 50 के आधार मानकर 30 की गणना की तो 30/50 आया। लेकिन जब मैं कहूँगा कि ये प्रतिशत कितना है तो वो हो जाएगा 60%। 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60, यानी 30 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत हुआ, 60%। क्यों हुआ, 60 का नंबर यहाँ पे कैसे आ गया साथियों, 30 था और 50 था, लेकिन 60 का नंबर कैसे आया, क्योंकि आधार की गणना जो है आधार 100 माना गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक पहली चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों, गणित पढ़ने के लिए और एप्टीट्यूड मैथ्स कह लीजिए, बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता है। उन टूल्स को हम धीरे धीरे समझेंगे। बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे जिन्हें हमें याद करते हुए चलना होगा। तो हम जब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। सवाल डायरेक्ट जब आपसे पूछे जाएंगे कंपटीशन में तो आपके पास हर तरीके का हथियार तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके का सवाल है आपको उसी तरीके का हथियार इस्तेमाल करना है। हमारे साथ दोस्तों समस्या क्या होती है, जैसे ही प्रश्न आता है हम बहुत सारे तरीके एक साथ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर जरूरी नहीं कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही पाए। हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों के लिए भी जो हम होमवर्क्स देंगे और जो सवाल सॉल्व कराएंगे, उद्देश्य यही रहेगा कि सटीक केवल एक प्रश्न के लिए हम एक तरीका निकालें और उसी तरीके से सॉल्व करें, और वो तरीका डायरेक्ट हमारे दिमाग में क्लिक कैसे करता है। आइए, प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब है 1/100, यानी 100 का भाग, 100 का हिस्सा कितना है उसमें। प्रतिशत से भिन्न में रूपांतरण करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए मैं 30% की बात करता हूं, आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाइए और 1/100 से गुणा कर दीजिए। 1/100 का मतलब क्या हुआ, 100 का भाग 30 कितना भाग हुआ, तो ये कह दूंगा मैं 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 भाग। ठीक है, उदाहरण दूसरा देखिए। मान लीजिए मैं कहता हूं 57%, इसको भिन्न में बदलना हो तो 57 गुणा 1/100। अब ये तो कटता नहीं है तो 57/100, सीधी सीधी बात है। मैं कहता हूं 12.5%, इसको भिन्न में बदलिए। इसको भिन्न में बदलने का क्या तरीका है, वही 12.5 गुणा 1/100। पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ जाती है साथियों, और 125 और ये 8 बार कटेगा तो 12.5% कितने भिन्न के बराबर हुआ, 1/8 के बराबर। 10%, 10 गुणे 1/100 यानी 10/100। अब साथियों देखिए, मैं अब इसमें 10% की जगह लेता हूं 20%। जैसे ही मैंने 20% लिया, हम धीरे धीरे आगे आगे चलते चलते सब चीजें करेंगे, हमारे दिमाग में एक घंटी बजेगी कि 10% का मतलब 1/10 था, ये इसका डबल है। हमें ये वाला जो लड्डू है ये दिखना चाहिए 1/10, ये दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। तो 20% के लिए हमें 20/100 तो हम करेंगे ही करेंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ये करके हम कर ही सकते हैं। लेकिन इसको करने की जगह हम क्या कर दें, 10% का डबल कर दें, 2/10 कर दें इसको सीधा ही 1/10 को, यानी ये 1/5। ठीक है साथियों, तो चलिए इस तरीके के बहुत सारे लड्डू हम पकड़ते रहेंगे, बीच बीच में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये हमने देखा किसी प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदलना है, 100 से हमको विभाजित कर देना है। अब हमें किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। जब हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था तो 100 से भाग दिया था, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। देखिए कैसे, मैं कहता हूं 1/2, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं 100% से गुणा करूंगा, क्योंकि किसी भी संख्या को
किसी भी संख्या से गुणा और भाग अगर दोनों कर दिया जाए तो अंतर कोई नहीं आता है। 100 और परसेंट का मतलब 1/100, तो 100 से ही गुणा किया, 100 से ही भाग किया। चलिए हमें उतनी उसमें नहीं जाना है, हमें केवल ये देखना है कि किसी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कितना हो गया, 50%। ठीक है साथियों, आइए 1/8, इसको मुझे अगर प्रतिशत में बदलना है तो कितना हुआ, 100%, यानी कि 12.5%। ये देखिए 12.5% का 1/8 ही आया था आंसर। ठीक है साथियों, अगला चलिए मैं आपको और एक दो चीज़ें बता देता हूँ। 1/6 कितना परसेंट, 100%। कितना हुआ, 16×6 = 96, बचे 4, तो 4/6%, यानी कि 16 सही, ये 2 और ये 3 से कट जाएगा, 2/3%। मैं अब दूसरी जगह चलता हूँ, कुछ इसी चीज़ को हल्का सा ऊपर लेकर चलता हूँ। हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए हैं साथियों। चलिए एक और बताइए, 1/4 बताइए, गुणे 100% यानी 25%। अब ये बात ठीक है ना, 25% का मतलब 1/4 होता है, ये 1/4 25%, आधा का मतलब 50% होता है, वो भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल्स मैं आपके माइंड में इस तरीके से फ्रेम करना चाह रहा हूँ कि जब हम अगली चीज़ पे जाएं तो आपके लिए पहले से कुछ एग्जाम्पल्स देखे हुए हों। 3/8 पर 8 को भिन्न में बदलना है। अब 3/8 को बदलने के लिए क्या करेंगे, वही सिंपल कंसेप्ट, 3/8 गुणा 100%। अब देखिए साथियों, ये आ गया 12.5, 12.5 से ये कट गया और ये हो गया 37.5%। अभी अभी हमने एक सवाल में देखा था कि 1/8 जो था वो 12.5% था। 3/8 पूछा, मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है इसमें? यही सब तो ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी। मैथ में ट्रिक्स जैसा कुछ नहीं होता। ट्रिक्स क्या होती हैं कि जब हम किसी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो हम बीच के स्टेप्स को हटा देते हैं, बस वो इसलिए हटा देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आज मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि 2 + 6 कितने होंगे, तो आप मुझे सीधा 8 बताएंगे, ना कि 2 + 1 + 1 + 1 6 बार करके और 1 1 को जोड़ के बताएंगे। तो क्या मैं कहूँगा कि 2 + 6 ट्रिक है? नहीं। सवाल जल्दी सॉल्व करने के लिए हम बस बीच के स्टेप्स को जिनको हटा देते हैं उसे ही हम ट्रिक कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1/9, 1/9 कितना आया, 100%। भिन्न में बदलेंगे, 11 नाम 99, 1 बचा, 11 सही, 1/9%। ठीक है साथियों, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या देखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने बहुत बेसिक चीज़ देख ली है प्रतिशत और भिन्न का। अब हम देखेंगे रूपांतरण। ठीक है साथियों, देखिए प्रतिशत और भिन्न का रूपांतरण मैं यहाँ टूल लिख रहा हूँ। टूल का मतलब क्या होता है साथियों, आपके घर में भी टूल किट रहता होगा। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एक औजारों का हथियार तैयार रहता है, औजारों का बक्सा तैयार रहता है। जब भी कुछ हुआ तो कभी पेचकस निकाल लिया, कभी प्लास निकाल लिया, कभी कुछ निकाल लिया। ऐसे ही कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे पास हमेशा तैयार रहने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा और कुछ साथ में मैं आप लोगों को कुछ करने के लिए कुछ चीज़ें याद करने के भी दूंगा। मैथ्स में याद करनी जैसी चीज़ें नहीं होती, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप मेमोराइज़ करके रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो जाएगी। हमारा उद्देश्य समझना तो है ही, लेकिन जल्दी कैलकुलेशन करना भी है, क्योंकि उस एग्ज़ाम टाइम के अंदर अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ भिन्न प्रतिशत और भिन्न के रूपांतरण बताता हूँ। ये वो रूपांतरण है जिससे हमारे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम किस तरीके से। देखिए ये भिन्न है, ठीक है, इसको मैं बदल रहा हूं प्रतिशत में।
आप चाहें तो साथ के साथ इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए साथी, पहली भिन्न है 1/1। 1/1 का मतलब कितना हुआ? 100%। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 100%। दूसरी भिन्न 1/2। 1/2 को मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 50%। 1/3 इसको मैं 100% से 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%। इसको मैं लिख सकता हूँ 33.33% भी लिख सकता हूँ। हमें ये वाले परसेंटेज जो हैं ये सब सारे याद नहीं करने, बट ये हमें सारे याद होने चाहिए। ये हम 1/20 तक की बात करेंगे। 1/20 तक की हम बात करेंगे। तो देखिए आगे चलिए, 1/4 वापस 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 25%। 1/5 100%। 5 दूनी 10 0 यानी कि 20%। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/6 इसको भी हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 6 96, 4 16 सही 2/3%। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 1/6 तक हम आ गए हैं ना। अब यहाँ आ जाइए, भिन्न और प्रतिशत। देखिए साथियों, अब चलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 16.67%। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए भिन्न। अब आता है 1/7। 1/7 को मैं क्या लिखूँ? 100% से मल्टीप्लाई, वही तरीका वही है। 14 7 98 2 14 सही 2/7%। इसको मैं लिखता हूँ 14.28%। 1/8 ये हमने अभी सवाल में भी देखा था 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। इसका पॉइंट वाला हम याद नहीं भी रखना चाहें, मतलब रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। 11.11 आता है। और 1/10 10%। सिंपल। अब हम इसमें ये देखिए 1/1 से 1/10 तक हमने कर लिया। हम इसको आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चाहें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रतिशत भिन्न रूपांतरण वाली पे ही चल रहे हैं ना। अब चलते हैं हम 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15। चलिए ये कितना आएगा? 9 1/11%। बोलिए ठीक है या कुछ गलत है? 1199 और 100/11। इसको मैं लिख देता हूँ 9.09%। 1/12 इंटू 100%। बताइए कितना आएगा? कितना आया? 8.33। अरे देखिए 12 8 96 बचे 4 12 3 36 बचे 4 12 3 36 बचे 4 12 3 36 बचे 4 8.33%। इसको मैं लिख देता हूँ 8 से 1/3% भी लिख सकता हूँ, या फिर 8.33%। 1/13 गुणे 100। सारी चीज़ों के पॉइंट के बाद के अंक याद रखने की आवश्यकता उतनी नहीं है, जैसे जैसे जरूरत होगी हम बताते भी चलेंगे आपको। तो 13 7 91 बचे 9/13। 1/14। मैं आपको एक दो चीज़ें अभी और भी समझाऊंगा। देखिए पिछले स्लाइड में देखिए साथियों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम। 1/7 की वैल्यू थी 14 सही 2/7। 1/14 की वैल्यू आएगी, यानी नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/14 बन जाएगा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यहाँ भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये 2 से 2 कट जाएगा तो 7 सही 2/7 आ गया ना।
कि छोटी छोटी चीज़ें हमको बैक ऑफ द माइंड रखते हुए चलनी है। 1/15, 15 छिक 90, बचे 10/15 यानी कि 6 सही 2/3%। अब हमें इसको याद नहीं रखना है, केवल इसको याद रखना है। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है 6.67%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 3.33%। आइए 1/16, 16 छिक 96, बचे 4, तो 4/16 कर दूँ इसको, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 6 सही 1/4 यानी कि 6.25%। अब याद क्या रखना है इसमें? ये याद कुछ नहीं रखना है, केवल आपको याद रखना है, ये मैंने केवल इसलिए बताया है ताकि आप लोग अगर कहीं अटको कि क्या है तो आप निकाल सको कि 100% से मल्टीप्लाई किस करके किस तरीके से निकलेगा। ठीक है साथियों, 1/17 वापस 100% से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा बताइए? 17 पंजे 85, बचे कितने? 15, 5 सही 15/17%। सिंपल है। 1/18, 5, 15/18, 18 पंजे 90, तो 10/18 आ जाएगा। और 10/18 को मैं लिख सकता हूँ 5/9, 2 से काटूंगा तो 5 बार, 9 बार, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ 5/9%। 1/19, इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/19%। बताइए अभी तक यहाँ कोई दिक्कत है तो बताइए। 1/20, साथियों हम बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। हम बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक लेवल से आपको उठा के लेके चलेंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है तो वो भी आराम से कर सके। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए मैंने इनके बारे में पॉइंट्स वाली डिटेल आपको नहीं बताई है। पॉइंट्स वाली डिटेल बताना चाहूँ तो मैं पॉइंट्स वाली डिटेल्स भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये कि इनको याद रखने की उतनी आवश्यकता हमें है नहीं। तो हमें क्या याद रखना है? अब आप लोगों का जो होमवर्क मैं बात कर रहा था बार बार, तो होमवर्क में ये है कि आप लोगों को 1/1 से लेके 1/20 तक के सारे फ्रैक्शंस कितने बनते हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि ये वो टूल हैं जिनके बेसिस पर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है किसी संख्या का परसेंटेज निकालना। अभी तक हम साथियों हमने थोड़े थोड़े टूल इकट्ठे किए हैं, कुछ और अभी तक हमने छोटे मोटे तीर तलवार भाले इकट्ठे किए हैं। अब हम थोड़े थोड़े से बड़े शस्त्रों की तरफ जाएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि किसी संख्या का कोई प्रतिशत निकालना हो। अल्टीमेटली हमें सवाल तो प्रतिशत का ही निकालने का सॉल्व करना है ना। तो प्रतिशत निकालने का, किसी संख्या के प्रतिशत निकालने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम प्रतिशत निकालते हैं। देखिए साथियों, प्रतिशत निकालने के क्रम में जो पहली स्लाइड थी, मैंने पहली स्लाइड में आपको ये बताया था कि प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में उसका कितना भाग है। मैं अगर कहता हूं कि मुझे 50 का 50% निकालना है, 50%, तो मैं सीधा सीधा 50 में 100 का भाग दे देता हूं। ये मेरे पास 1/2 आ जाता है, या फिर मैं पॉइंट में लिखूं तो 0.5 आ जाता है, या कुछ भी लिख लीजिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जैसे पहले बेसिक बिल्कुल 90 100 का कितना प्रतिशत है, 90 100 का कितना प्रतिशत है, तो 90 जिस संख्या को निकालना हो उसको रखेंगे हम ऊपर, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना हो, जिस संख्या से तुलना करनी हो उसको रखेंगे नीचे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 90 100 का 90% है। सिंपल, आप समझ रहे हैं। उपमेय और उपमान की बात होती है कि किससे तुलना करनी है, किससे उपमा करनी है और किसके रेफरेंस में तुलना करनी है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है, जिस जो आधार है उसको रखेंगे नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिस वैल्यू की प्रतिशत निकालनी है उसको रखेंगे हम ऊपर। आगे देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। मैंने देखा 90 100 का कितना प्रतिशत था, 90%। अब मैं पूछता हूं 45 50 का कितना प्रतिशत है, तो 45
किसका निकालना है? 50 का। कितना निकालना है? 45। 100%, 90%। यानी कि जो वैल्यू 100 की नज़रों में 90 की है, वही वैल्यू 50 की नज़रों में 45 की है। वही वैल्यू 27 की नज़रों में 30 की होगी। कितनी? 27 30 का कितना प्रतिशत है? तो 30 का कितना? तो 30 की तुलना में 27 कितना है? तो ये भी हो जाएगा 90। यानी ये तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब हुआ मेरी वैल्यू किसी व्यक्ति की तुलना में कितनी है, वो प्रतिशत कैसे डिफाइन होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में किसी तीसरे व्यक्ति की वैल्यू कितनी है। यानी कि हम यहाँ पे आधार अगर 100 को कॉमन लेते हैं, जो हमने ले लिया कि जो 100 की नज़रों में किसी व्यक्ति की वैल्यू है, उसके तुलना में इन संख्याओं की क्या वैल्यू है। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, उस एग्जांपल के बेसिस पर हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, 300 का 25% कितना होगा? 300, अब देखिए 300 का 25% हम निकालने की बात कर रहे हैं, तो 300 का 25%, यानी कि दो तरीके से सवाल बन सकते हैं। पहला तरीका कि मैं कहता हूं 50 जो है वो 300 का कितना प्रतिशत है? 50 300 का कितना प्रतिशत है? तो 50 किसका? 300 का कितना प्रतिशत है? यही बनेगा 50/3%। ठीक है। दूसरा सवाल मैं कहता हूं 300 का 25% कितना होगा? तो 300 का 25%, यानी कि 300 गुणा का मतलब हम सीधा सीधा रेफरेंस लेके गुणा ले लेते हैं। 300 का 25%, बताइए साथियों, यहां तक कोई दिक्कत है? 25 तिया 75, यानी 300 का 25% कितना हुआ? 75। अब देखिए साथियों, एक चीज मैं आपको और बताता हूं। हम जब देख रहे हैं 300 का 25% कितना होगा, किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करते हैं? 300 का 25% हमने देखा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाय 100, 25% का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है तो 75 आ गया। लेकिन 25% अभी हमने भिन्न प्रतिशत रूपांतरण में देखा। 25% क्या था? उसके लिए समर्पित भिन्न क्या थी? समर्पित भिन्न थी 1/4। तो मैं सीधा ये सब लिखने की जगह मैं 300 में 4, 300 को 1/4 से गुणा कर देता हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 300 में 4 का भाग दे देता हूँ, सीधा 75 आएगा। अब आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि वो भिन्न प्रतिशत रूपांतरण की क्या महत्ता है। ठीक है साथियों, 480 का 12.5% कितना होगा? या तो मैं ऐसे करूं, 480 लिखूं भाई, इसका 12.5 लिखूं, फिर मल्टीप्लाई करूं 100 से, फिर इन दोनों संख्याओं को पूरा मल्टीप्लाई करूं, फिर 100 का भाग दूं। इतना टाइम थोड़ी हमें मिल पाएगा। तो हम जानते हैं ना 12.5% का मतलब है, ये देखिए भिन्न, देखिए 12.5%, 1/8, 1/8। आइए तो आगे, 480 का 12.5% इंटू 1/8 कितना हुआ? 8 × 48 60। एक सेकंड में आंसर। 320 का 37.5%, वापस देखिए 320 का 37.5%। अब आप कहेंगे कि 37.5% तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, 37.5% तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, 37.5% तो वो भिन्न रूपांतरण में आपने बताया ही नहीं है। कोई बात नहीं बताया तो आगे बताते हैं। देखिए 37.5% तो हमने नहीं बताया, पर आपको 12.5% वाला लड्डू तो याद है, जो कितना था? 1/8। मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आता है? 37.5। इसको 3, ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 3/8। यानी कि 320 का 3.5% निकालना हो तो मैं 3/8 से गुणा कर दूं सीधा सीधा। 8 चौक 20, 40, 40 दिया 120। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? या फिर आप 320 को 37.5 से गुणा करेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। अगली भर्ती तक का टाइम हमारे पास नहीं है, हमें इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है। आगे चलिए, 420 का 16.66%, 420 का कितना प्रतिशत निकालना है?
16.66, 16.66% का मतलब है 16 सही, 66 का मतलब कितना हुआ 2/3%। ठीक है, अब ये 16 2/3 जो है ये किसके फैक्टर में आया था आप याद करिए। अगर आपको वो टेबल याद होगी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो वो सीधा सीधा 1/6 का मान था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 1230 का 33.33%, हम गुणा करने बैठेंगे नहीं। 33.33% का मतलब कितना होता है 1/3। 4 1 10, 410। 1470 का 14.28%, 1470 इसका 14.28%, 14.28% कितना था साथियों 14 सही 2/7%। उसकी भिन्न क्या थी समर्पित भिन्न 1/7, तो ये आ गया 210। एक दो सवाल और देखते हैं। 282 का 66.66%। अब 66.66% कोई भिन्न थी या नहीं थी, पहले तो आपको ये याद रखना है। मुझे तो याद नहीं आता है कि 66.66% कोई भिन्न थी, लेकिन इसका आधा एक भिन्न थी 33.33%। वो क्या भिन्न थी 1/3, यानी ये 33.33% बन गया। अब इसको 66 बना दें, ये लीजिए 2, यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सीधा 2/3 से, कितना आ गया 3 नाम 27 और 1 3 चौक 12, 94 दूनी 188। कोई दिक्कत यहाँ तक। 732 का 28.56%, 732 का 28.56% कोई भिन्न थी साथियों नहीं थी। 14.28% इसका आधा एक भिन्न थी, तो 14.28% जो भिन्न थी उसका डबल कर देते हैं। 14.28% की भिन्न क्या थी 1/7, तो मैं उसको डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2/7। 2/7 देखिए 2/7 कितना हुआ 7 एकम 7। अच्छा ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, इसको 35 कर लीजिए, 35 कर लीजिए इसको, है ना, हो सकता है वो नहीं कट रहा। और 0 और 7 पंजे 35, तो 210। ठीक है, हमारा फोकस यहाँ है भिन्न को कैसे लेना है। 1280 का ये देखिए 62.5%, 62.5% क्या हम डायरेक्ट निकालें, रहने दो। जब पॉइंट के बाद 5 आ गया ना, तो आप ध्यान रखिए कि ये 1/8 वाली में जनरली चलेगा। 1/8 था 12.5, डबल करो उसका, 1/8 था 12.5, डबल कीजिए 1/4, 12.5 का डबल कीजिए 25, वापस 3 गुना कीजिए 3/8, इसका 3 गुना कीजिए 37.5, 4 गुना कीजिए 4/8, 4/8 का मतलब 1/2 यानी 50, इसका 4 गुना किया तो 12.5 का 4 गुना 50, 5 गुना कीजिए 5/8, 5 गुना कीजिए 62, तो 62.5 की कॉरस्पॉन्डिंग भिन्न क्या आएगी 5/8। अब इसको काट लीजिए, 8 एकम 8, 4 8 छिंग 48, 0 16 85, 800। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 9810 का 44.44%। अब 44.44% तो कहीं देखा नहीं है, क्या देखा है 14.28 देखा था, 16.67 देखा था, 16 बाकी भी देखे थे 33.33 देखा था, 14.44 नहीं देखा, लेकिन 11.11 तो देखा था। 11.11 किसका था 1/9 का, 1/9 का मान 11.11 था, तो 4 गुना इसका मान 44.44 करने के लिए मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 4/9 हो गई भिन्न। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 1090 गुणा 4, जो भी आएगा। 490 का अगला क्वेश्चन देखिए, 490 का 77.77, 11.11 का मान हमको मालूम है, तो 7 से 7 गुणा कर दें उसका, तो ये 7/9, जो भी आंसर आएगा आप उसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है साथियों, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है तो आगे, नहीं तो आगे बढ़े हम। अब देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ।
ये हमने देखा है किसी संख्या का कोई प्रतिशत निकालना। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि कोई संख्या, जो हमने बीच में बात की थी, कोई संख्या a किसी दूसरी संख्या b का कितना प्रतिशत है, वो निकालने के लिए a डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप ले लीजिए रूल नंबर 2 की कैटेगरी में। 30 जो हमने एग्जांपल लिया था, 50 का कितना प्रतिशत है, तो 30 किसका, 50 का कितना प्रतिशत है, तो 50 दूनी 100, 60%। ठीक है साथियों, तो इस तरीके के प्रश्न भी हम आपको और धीरे धीरे कराते रहेंगे। जैसे एक दो सवाल और ले लेते हैं कि 12.5 200 का कितना प्रतिशत है, तो 12.5 बटे 200 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6.25%। 6.25% निकाल सकते हैं हम, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, यानी कि हमें ये बेसिक चीज़ ये हमें याद रखनी है। तो साथियों, ये हमारी पहली क्लास थी। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको बताया कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, किसी संख्या का x प्रतिशत निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, कोई एक संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है वो निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। 2 हमने आपको अभी तक नियम पढ़ाए हैं, और 1/1 से लेकर 1/20 तक की हमने भिन्न आपको याद करने के लिए दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में जब आप आएंगे तो प्रिपेयर होके आएंगे, और ये वाली भिन्न जो हैं इनको आप अच्छे से याद करके आएंगे। यहाँ हमारी पहली क्लास ख़त्म होती है साथियों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको पूरा सिलेबस कराएंगे एसआई का और मैथ्स का, रीजनिंग का, और भी सब्जेक्ट्स आपके लिए धीरे धीरे लाते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। अभी प्लानिंग फेज़ में चल रही हैं, कुछ एग्जीक्यूशन के फेज़ में चल रही हैं, और बहुत जल्दी जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं। तो आप लोग कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, और बिल्कुल तन मन से आप तैयारी में जुट जाइए। और कल का होमवर्क आप लोगों को करके आना है, ये चीज़ें याद करके आनी है। जो आज के सवाल कराए हैं उनको एक बार देख कर आना है वापस। हम अगली क्लास में करेंगे, और धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस और वो चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए खूब जोर लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।